जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ जो सदियों से हमें राह दिखाता आया है। बिल्कुल। आज हम इसके पहले अध्याय में चलेंगे जिसे अर्जुन विषाद योग कहते हैं और उसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक 12वें श्लोक की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये श्लोक काफी अहम है उस वक्त के माहौल को देखते हुए। हमारे पास इस श्लोक पर कुछ व्याख्याएं हैं और आज हमारा मकसद है कि इस एक श्लोक से ही हम कुछ जरूरी सबक सीखें। हाँ, कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले उस माहौल में चलते हैं। सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है। युद्ध बस शुरू होने ही वाला है। एक तरफ कौरवों की विशाल सेना, दूसरी तरफ पांडवों की। हवा में ना तलवारों की खनक नहीं है अभी। नहीं, अभी एक अजीब सी खामोशी है। हाँ, एक भारीपन। सब जानते हैं कि ये लड़ाई कितनी भयानक होने वाली है। बिल्कुल, नतीजा सबको पता है, कहीं ना कहीं विनाश। और ठीक इसी वक्त जब तनाव बिल्कुल चरम पर है, एकदम पीक पर, एक आवाज गूंजती है, जोरदार आवाज। हाँ, जिसका जिक्र इस 12वें श्लोक में आता है। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धाः पितामहः सिंहनादम विनद्युच्चैः शंखम दद्मो प्रतापवान। तो इसका मतलब क्या हुआ साधारण शब्दों में? हाँ, इसका मतलब है कि कौरवों में, खास तौर पर दुर्योधन में हर्ष यानी एक तरह का जोश, एक उत्साह पैदा करते हुए अच्छा, कुरुवंश के सबसे बुजुर्ग, सबसे सम्मानित सदस्य यानी कुरुवृद्धा भीष्म पितामह। हाँ, प्रतापी पितामह भीष्म, पितामह प्रतापवान। उन्होंने पहले तो शेर की तरह जोर से दहाड़ लगाई, सिंहनादम विनद्योच्चय, सिंह गर्जना। बिल्कुल। और फिर उसके तुरंत बाद अपना शंख फूंका जोर से, शंखम दद्मो। तो ये सिर्फ एक शोर नहीं था, मतलब? नहीं, ये एक बहुत सोचा समझा एक बड़ा कदम था उस वक्त। बिल्कुल। तो आज हम इसी एक श्लोक पर ही ध्यान देंगे। पितामह भीष्म, कुरुवंश के वो बुजुर्ग जिनका सम्मान दोनों ही पक्ष करते थे। हाँ, करते थे। उनके इस कदम के पीछे क्या वजह थी? ये पहले शेर की तरह दहाड़ना और फिर ये शंख बजाना, इसका क्या मतलब है? और सबसे जरूरी, आज के समय में हम अपनी जिंदगी में इससे क्या सीख ले सकते हैं? चलिए इस पे थोड़ा गहराई से बात करते हैं। जरूर। अच्छा, तो ये घटना होती कब है? मतलब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? हाँ, ये ठीक तब होता है जब दुर्योधन अपनी सेना के बड़े बड़े महारथियों का नाम ले चुका होता है। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण। हाँ, वो अपनी ताकत गिना रहा होता है एक तरह से। बिल्कुल, वो द्रोणाचार्य के पास जाकर अपनी सेना की शक्ति का बखान करता है और पांडव सेना को भी कम आंकने की कोशिश करता है। एक तरह से वो अपने गुरु और सेनापति दोनों को जता रहा है कि हमारी सेना कितनी मजबूत है। तो वो अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, और शायद अपने मन के डर को भी दबाने की। अच्छा, तो क्या भीष्म का ये गर्जना और शंखनाद सिर्फ दुर्योधन की उस बात का एक रिएक्शन था, एक जवाब? सिर्फ रिएक्शन कहना शायद इसे छोटा कर देगा। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। देखिए, भीष्म की जो स्थिति है ना वहाँ, वो बहुत ही पेचीदा है। हाँ, वो तो है। वो दिल से जानते हैं कि कौरव गलत रास्ते पर है, अधर्म कर रहे हैं, लेकिन वो अपने वचन से बंधे हैं। सिंहासन के प्रति उनकी निष्ठा है, अपने कुल के प्रति वफादारी है। तो उन्हें कौरवों की तरफ से लड़ना पड़ रहा है मजबूरी में। हाँ, कह सकते हैं मजबूरी, मन से नहीं पर कर्तव्य के कारण। और उनकी उम्र भी हो चुकी है। वो कुरु वृद्ध है, सबसे बुजुर्ग, शायद शरीर भी उतना साथ न दे रहा हो। ऐसे में उनका ये शेर की तरह दहाड़ना और फिर पूरी ताकत लगाकर वो शंख बजाना, ये सिर्फ युद्ध की घोषणा से कहीं ज्यादा था। तो फिर क्या था ये? क्या दर्शा रहा था? ये कई चीजों का संकेत था। पहला, ये उनकी दमदार मौजूदगी का एहसास कराना था। देखो, मैं अभी भी यहाँ हूँ। हाँ, कि मैं सिर्फ नाम के लिए नहीं हूँ। बिल्कुल। वो कौरव सेना के सबसे अनुभवी, सबसे शक्तिशाली और सबसे इज्जतदार योद्धा थे। उनका ये एक्शन दुर्योधन को और पूरी सेना को एक क्लियर मैसेज था। मैं यहाँ हूँ और अपनी पूरी क्षमता से, पूरे दमखम से लड़ूंगा। अच्छा। दूसरा, उनके अपने अंदर के बल का, उनके आत्मबल का प्रदर्शन था कि देखो, उम्र या हालात मुझे रोक नहीं सकते, मेरा संकल्प अभी भी मजबूत है। ये महत्वपूर्ण है। और तीसरा, ये एक तरह से उनके कर्तव्य निष्ठा का ऐलान था कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मेरा जो कर्तव्य है इस वक्त, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। ये दिखाता है कि असली लीडरशिप सिर्फ बातें करने से नहीं आती। सही बात। मुश्किल वक्त में अपने एक्शन से, अपने काम से एक मिसाल कायम करनी पड़ती है। भीष्म वही कर रहे थे। आपने कहा सिंह गर्जना और फिर शंखनाद, शेर की दहाड़, वो तो समझ आता है, शक्ति, निर्भयता, पराक्रम का प्रतीक है। हाँ, लेकिन शंख ही क्यों?
मतलब युद्ध में तो और भी बहुत कुछ बचता है, नगाड़े होते हैं, तुरई होती है। शंख में ऐसी क्या खास बात थी? हमारी संस्कृति में शंख का इतना ऊंचा स्थान क्यों है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि शंख सिर्फ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या युद्ध का सिग्नल नहीं है। हाँ। हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में शंख का स्थान बहुत पवित्र है, बहुत ऊंचा है। इसे शुभ माना जाता है, पवित्रता का प्रतीक है ये। अच्छा। और जीत का भी प्रतीक है, विजय का। आप देखिए मंदिरों में, पूजा पाठ में, आरती के समय कोई भी शुभ काम शुरू करते हैं तो शंख बजाते हैं ना। हाँ बिल्कुल, घर में भी पूजा के वक्त शंख ध्वनि होती है। क्यों होती है? ऐसी मान्यता है कि इसकी जो ध्वनि है, उसकी जो गूंज है, उससे नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव वाइब्स दूर होती है। माहौल शुद्ध होता है, पवित्र होता है और एक पॉजिटिव एनर्जी बनती है। अच्छा, ये बात है। हाँ, और महाभारत काल में तो जितने बड़े योद्धा थे, उन सबके अपने खास शंख होते थे, उनके नाम भी होते थे। हाँ, मैंने सुना है श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य था। बिल्कुल, और अर्जुन के शंख का देवदत्त, युधिष्ठिर का अनंत विजय, भीम का पौंड्र, सबके अपने खास शंख थे। तो भी भीष्म का ये शंख बजाना, जिसे हम शंखनाद कहते हैं, ये सिर्फ चलो लड़ाई शुरू करें का सिग्नल नहीं था। नहीं, ये उससे बहुत ज्यादा था। ये उनके अपने अदम्य साहस का, उनकी हिम्मत का, उनकी स्पिरिट का ऐलान था। ये मानो कह रहा था, असली ताकत शरीर की उम्र में नहीं, आत्मा के बल में होती है। वाह। ये आवाज सिर्फ दुश्मन सेना को डराने या चुनौती देने के लिए नहीं थी। ये अपनी ही सेना के अंदर जो शायद डर था, या कोई शक था, या कोई हिचकिचाहट थी। हाँ, दुर्योधन के बोलने के बाद भी शायद पूरी तरह जोश ना आया हो सकता है। तो ये उस डर, उस शक को दूर करके उनमें जोश भरने के लिए भी थी। और ये सिर्फ सैनिकों के लिए नहीं है। ये ध्वनि, ये हमें भी जगा सकती है, हमारे मन को। हमारे मन को कैसे? ये हमें हमारी अपनी भीतरी ताकत की याद दिला सकती है, उस आत्मा बल की जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं छुपा होता है। ये बहुत दिलचस्प बात है कि शंख की ध्वनि नेगेटिविटी दूर करती है और भीतरी ताकत जगाती है। अगर इसे हम आज की जिंदगी से जोड़कर देखें, हाँ जरूर, तो हमारी जिंदगी में भी तो रोज छोटे बड़े कुरुक्षेत्र सचते रहते हैं, है ना? बिल्कुल सचते हैं। कभी नौकरी का संघर्ष, कभी रिश्तों की परेशानियां, कभी पैसों की दिक्कत, कभी सेहत की कोई चिंता, और कभी कभी तो अपने ही मन के अंदर लड़ाई चलती रहती है, अच्छे और बुरे विचारों की। हाँ, ये मन का द्वंद्व तो सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र है। तो सवाल यह है कि क्या हम भी अपनी इन लड़ाइयों में, इन कुरुक्षेत्रों में अपना शंख बजाते हैं? इसका आज के जमाने में क्या मतलब होगा, शंख बजाना? बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं आप। आज के समय में शंखनाद का मतलब है मुश्किल वक्त में, चुनौती के सामने अपने अंदर की हिम्मत को आवाज देना। अच्छा। अपने विश्वास को, अपने इरादे को मजबूती से सामने रखना, खुद को याद दिलाना कि मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं लड़ सकता हूँ या लड़ सकती हूँ। कोई उदाहरण दे सकती हैं समझने के लिए? हाँ बिल्कुल। सोचिए, एक स्टूडेंट है, उसका कोई बहुत बड़ा इम्तिहान है या कोई जरूरी इंटरव्यू है। वो बुरी तरह घबराया हुआ है, दिल तेज धड़क रहा है, हाथ कांप रहे हैं। हाँ, होता है ऐसा। लेकिन फिर वो एक गहरी सांस लेता है, खुद को शांत करता है और अपने मन में दोहराता है, नहीं, मैंने तैयारी की है, मैं ये कर सकता हूँ। सही बात है। मुझे खुद पर भरोसा है। हाँ। ये जो खुद को हिम्मत देना है, यही उसका अपना शंखनाद है। अच्छा, ये बात है। या सोचिए, कोई इंसान है जिसका बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया है या नौकरी चली गई, सब कुछ बिखरता हुआ सा लग रहा है। वो चाहे तो पूरी तरह टूट सकता है, हार मान सकता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो हार मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है, कोई बात नहीं, ये एक झटका है, अंत नहीं। मैं फिर खड़ा होऊंगा, मैं फिर से कोशिश करूंगा। ये हार ना मानने का जज्बा। एग्जैक्टली। ये जो दृढ़ संकल्प है, यही उसका शंखनाद है। और एक बहुत रोजमर्रा की बात, जब हमारे मन में नेगेटिव ख्याल आते हैं, हाँ वो तो आते ही रहते हैं, निराशा घेर लेती है, शक पैदा होने लगते हैं, मुझसे नहीं होगा, सब बेकार है, और हम जानबूझकर, होशपूर्वक उन ख्यालों को परे हटाते हैं, कोशिश करते हैं हटाने की। हाँ, और उनकी जगह पॉजिटिव सोचने का फैसला करते हैं, उम्मीद जगाते हैं। ये भी तो एक तरह का शंखनाद ही है, अपने अंदर की नेगेटिविटी पर पॉजिटिविटी की घोषणा। हाँ, ये उदाहरण तो वाकई रोज की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। तो मतलब ये हुआ कि हर चुनौती से पहले या उसके बीच में अपने अंदर हिम्मत और पॉजिटिव सोच की आवाज को बुलंद करना, हाँ, वही एक तरह का शंखनाद हो गया आज के लिए। बिल्कुल, कि हर मुश्किल का सामना करने से पहले अपने अंदर के साहस का, अपने संकल्प का शंख बजाना बहुत जरूरी है। ये हमें दिमागी तौर पर तैयार करता है।
ठीक वैसे ही जैसे भीष्म के शंखनाद ने कौरव सेना को शायद मानसिक रूप से तैयार किया होगा, या कम से कम उन्हें ये भरोसा तो दिलाया ही होगा कि उनका सबसे बड़ा योद्धा, उनका सेनापति लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। अच्छा, अब वापस भीष्म पर आते हैं। आपने उनकी मुश्किल स्थिति की बात की, उनकी कर्तव्यनिष्ठा की बात की। वो बुजुर्ग थे। हाँ। शायद अंदर से इस युद्ध के लिए राजी भी नहीं थे, फिर भी उनका आत्मबल इतना मजबूत कैसे था? उनके इस कैरेक्टर से हमें कर्तव्य और आत्मबल के बारे में क्या खास सबक मिलता है? खासकर वो पहलू जहां वो जानते थे कि कौरव गलत हैं, फिर भी उनकी तरफ से लड़ रहे थे। ये थोड़ा कंट्राडिक्टरी नहीं लगता, विरोधाभासी? हाँ, लगता है। और शायद यही विरोधाभास भीष्म के चरित्र का सबसे गहरा और सबसे ज्यादा सिखाने वाला पहलू है। अच्छा, कैसे? उनकी कहानी हमें यही बताती है कि असली ताकत सिर्फ शरीर के बल में या बाहरी साधनों में, जैसे सेना या हथियार, उनमें नहीं होती। असली शक्ति होती है आपके इरादे में, आपकी इच्छा शक्ति में, आपकी मानसिक दृढ़ता में। हम कितनी बार सोचते हैं, अरे मेरे पास ये नहीं है, वो होता तो कर लेता, लोग साथ नहीं दे रहे, अब तो मेरी उम्र हो गई, मैं कमजोर हूँ, है ना? हाँ, ये तो बहुत आम बात है। हम अक्सर अपनी कमियों या नाकामियों का कारण बाहरी चीजों को बता देते हैं। बिल्कुल। लेकिन भीष्म का उदाहरण इस सोच को सीधी चुनौती देता है। उनका वो शंखनाद मानो चीख कर कह रहा था, कमजोरी बाहर नहीं है, कमजोरी सिर्फ मन में होती है। वाह! अगर मन में दम है, इरादा पक्का है, तो बाहर की मुश्किलें, बाहर की कमियां छोटी लगने लगती हैं। सही बात है। जहाँ तक उनके विरोधाभास की बात है कि गलत पक्ष का साथ क्यों दिया, हाँ। ये हमें कर्तव्य की जटिलता, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी सिखाता है। अच्छा। जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ चुनाव करना बहुत मुश्किल होता है, जहाँ कोई भी रास्ता आसान नहीं होता या पूरी तरह सही नहीं लगता। हाँ, धर्म संकट जिसे कहते हैं। बिल्कुल। भीष्म ने उस धर्म संकट में अपने वचन और अपने कुल धर्म को निभाने का रास्ता चुना। भले ही वो रास्ता उन्हें पांडवों के खिलाफ खड़ा कर रहा था, जिनसे वो स्नेह भी करते थे और जिन्हें वो सही भी मानते थे। ये सिखाता है कि कर्तव्य निभाना कभी कभी बहुत दर्दनाक भी हो सकता है, बहुत पीड़ादायक। लेकिन एक सच्चे योद्धा के लिए, एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति के लिए वचन और धर्म का पालन सबसे ऊपर होता है। तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए? मेरे ख्याल से 3 मुख्य बातें हैं। पहला, हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, जो आपका कर्तव्य है, जो आपका धर्म है, उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। उसका पालन सबसे ऊपर है, चाहे वो कितना भी मुश्किल लगे। ठीक है। दूसरा, उम्र या शरीर की कमजोरी को अपने काम के आड़े नहीं आने देना चाहिए। भीष्म बुजुर्ग थे, पर उनका कर्म करने का जज्बा कम नहीं हुआ। जब तक सांस है, तब तक कर्म करते रहना जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, जो भीष्म के उस शंखनाद से गूंजती है, किसी भी लड़ाई में, चाहे वो बाहर की हो या अंदर की, जीत सिर्फ हथियारों से या संख्या से नहीं होती। तो फिर किससे होती है? जीत होती है अटूट आत्मबल से, पक्के इरादे से। जिसका मन हार गया, वो सब कुछ होते हुए भी हार जाता है। सही कहा। और जिसका मन जीता हुआ है, वो कम साधनों में भी जीत का रास्ता निकाल ही लेता है। ये कर्तव्य और आत्मबल वाली बात तो बहुत गहराई से समझ आई। लेकिन क्या इस पूरी घटना का, मतलब वो जोर से दहाड़ना और फिर शंख बजाना, इसका कोई और गहरा, कोई स्पिरिचुअल मतलब भी हो सकता है? हाँ। क्या ये सिर्फ युद्ध, बाहरी चुनौतियां, हिम्मत, कर्तव्य, इन्हीं सब की बात है, या इसका कोई अंदरूनी, कोई रूहानी पहलू भी है? हाँ, बिल्कुल है, होना ही चाहिए। शंखनाद का एक सिंबॉलिक मतलब, एक प्रतीकात्मक अर्थ ये भी है, अपनी अंतरात्मा को जगाना। अंतरात्मा का जागरण, वो कैसे? सोचिए, जब हम पूरी श्रद्धा से, पूरे ध्यान से प्रार्थना करते हैं, हाँ। या गहरे मेडिटेशन में जाते हैं, हाँ। या कभी कभी जिंदगी की भागदौड़ से थोड़ा ऊपर उठकर चीजों को एक बड़ी पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं, तो क्या हमारे अंदर भी एक शांति की, एक स्थिरता की, एक समझ की आवाज नहीं उठती? एक क्लैरिटी सी आती है। हाँ, कभी कभी ऐसा महसूस होता है शांति के पलों में। बस वही है, वो हमारी आत्मा की आवाज होती है, हमारी अंदरूनी चेतना की। अच्छा। ये अंदरूनी आवाज हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, ये मन नहीं है, ये बदलते हुए विचार या भावनाएं नहीं है। तो क्या है हम इससे कहीं ज्यादा हैं, एक शाश्वत चेतना, एक दिव्य आत्मा। भीष्म का शंखनाद, अगर हम उसे इस नजरिए से देखें, तो वो हमें ये सिखाता है कि अगर हमारी आत्मा जागी हुई है,
अगर हम अपने उस असली स्वरूप से जुड़े हुए हैं, हाँ, तो बाहर की दुनिया में चाहे कितना भी शोर हो, कितना भी कोलाहल हो, कितनी भी उथल पुथल मची हो, हाँ, हार जीत, मान अपमान, सुख दुख, ये चीजें हमें डिगा नहीं सकती। अच्छा, जिसकी आत्मा जागी हुई है वो हर हाल में शांत रह सकता है, स्थिर रह सकता है, अपने सेंटर में टिका रह सकता है। बाहरी हालात उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये शंखनाद एक तरह से बाहरी दुनिया को तो चुनौती दे ही रहा था, हाँ, साथ ही अपने अंदर की स्थिरता और शांति को भी स्थापित कर रहा था, उसे कंफर्म कर रहा था। बिल्कुल, ये दोनों काम एक साथ हो रहे थे। बाहर जोश भरना और अंदर शांति और स्थिरता बनाए रखना, ये है जागे हुए इंसान की निशानी। वाह, तो देखिए, एक छोटा सा श्लोक और उसके कितने सारे पहलू निकल कर आए, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और ये आध्यात्मिक भी। हाँ, गीता का हर श्लोक ऐसा ही है, समुद्र जैसा। तो अगर हमें आज की इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें, कुछ की टेक अवेज निकालने हो तो वो क्या होंगी समराइज करने के लिए? हाँ, मेरे ख्याल से कुछ बातें हैं जो खास तौर पर उभर कर आई हैं। बताइए। पहली, कि किसी भी बड़े काम की या किसी बड़ी चुनौती का सामना करने की शुरुआत अपने अंदर हिम्मत और जोश जगाने से होनी चाहिए। पहला कदम हमेशा अंदर से उठता है। सही है, पहल अंदर से। दूसरी बात, कर्तव्य निभाना एक बहुत बड़ा धर्म है और ये हमेशा आसान नहीं होता। जैसा हमने भीष्म के केस में देखा, कभी कभी इसमें विरोधाभास और पीड़ा भी शामिल होती है, लेकिन अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखना बहुत जरूरी है। कर्तव्य सर्वोपरि। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, असली ताकत बाहरी चीजों में, साधनों में नहीं है। असली शक्ति हमारे अपने अंदर के विश्वास में है, हमारे आत्मबल में है। ये मानसिक शक्ति, ये मेंटल स्ट्रेंथ शारीरिक या भौतिक शक्ति से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। आत्मबल ही असली बल है। बिल्कुल। और चौथी बात जो शायद सबसे प्रैक्टिकल है आज के लिए, हमें अपनी रोजमर्रा के मुश्किलों का, अपने रोज के कुरुक्षेत्रों का सामना करने से पहले अपने अंदर के आत्मविश्वास और अपनी पॉजिटिव सोच का शंखनाद करना सीखना होगा। हाँ, ये चौथी बात तो रोजमर्रा में अपनाने वाली है, अपने अंदर वो आवाज पैदा करना। हाँ, और निष्कर्ष के तौर पर मैं यही कहूंगी कि पितामह भीष्म का ये शंखनाद हमें यही याद दिलाता है कि जिंदगी में जब भी मुश्किल आए, जब हालात डरावने लगे, जब लगे कि हम अकेले पड़ गए हैं या कमजोर महसूस कर रहे हैं, हाँ, तो हार मानकर बैठना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि अपने अंदर छुपी हुई उस हिम्मत को, उस जज्बे को, उस कर्तव्य की भावना को जगाना है, जिसका प्रतीक भीष्म का वो शंखनाद था। अब यहाँ एक सवाल उठता है जिस पर हम सबको शायद सोचना चाहिए। क्या सवाल? कि हमारी अपनी जिंदगी में, हमारे अपने संघर्षों में वो शंख क्या है? वो कौन सी आवाज है, कौन सा विचार है, कौन सा काम है या कौन सा संकल्प है जो हमारे लिए, हमारे आत्मबल का, हमारी पॉजिटिविटी का, हमारी हिम्मत का प्रतीक बनता है? क्या हम उसे पहचानते हैं? और क्या हम जरूरत पड़ने पर उसे बजाने की, मतलब उस पर अमल करने की, उसे इस्तेमाल करने की हिम्मत रखते हैं? बिल्कुल, यही है सोचने वाली बात। ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद अपने उस अंदरूनी शंख को पहचानना और फिर उसे पूरी ताकत से फूंकने का साहस जुटाना, यही जिंदगी की असली लड़ाइयों में जीत की तरफ पहला कदम है। सही कहा आपने। क्योंकि जब तक हमारे अंदर हिम्मत की, हौसले की और कर्तव्य की गूंज बाकी है, तब तक बाहर की कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। ये था श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 श्लोक 12 पर हमारा आज का विचार विमर्श। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जाहिर है ये बातें आपके लिए मायने रखती हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातें, गहरी चर्चाएं आप तक पहुंचती रहें, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।